श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। कल बेसिकली अंकारा से आके थक गया था, सोया, फिर रेस्ट किया। कल कहीं नहीं घूमे, शाम को खाली खाना खाया और फिर आके वापस सो गया। अभी बजे सुबह के 11, क्योंकि आज उठा भी लेट। जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है। तो आज हम घूमेंगे इस्तांबुल, क्योंकि जब पहली लास्ट टाइम आया था मैं इस्तांबुल तो घूमा नहीं था, एक दिन रहा था, नेक्स्ट डे मैं बरसा चला गया था। इस्तांबुल घूमने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है जहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए आपको लगेगा ये चीज़, ये वाली है, इसको बोलते हैं इस्तांबुल कार्ड। ये लगेगा आपको, इसके बिना घूमना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, टफ है। जितनी भी मेट्रो हैं, जितने भी लोकल बसेज हैं, सब में मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड चलता है। बट उन सब में अगर 20 लीरा लगेंगे, मास्टर कार्ड में 25 लीरा लगेंगे, क्योंकि वो 5 लीरा एक्स्ट्रा है। तो इस्तांबुल कार्ड से अगर आप 5 से 7 दिन रुक रहे हो तो बेटर है कि ये कार्ड एयरपोर्ट से बाय कर लो, नहीं तो किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप इसे बाय कर सकते हो। ये आज की पहली डेस्टिनेशन, इसे टॉपी पैलेस बोलते हैं, टॉपी का पैलेस भी कह सकते हो। इसकी टिकट लेनी पड़ेगी। मोस्टली इस्तांबुल के अंदर जितने भी जगह हैं सबकी एंट्री है जी, और अच्छी खासी एंट्री है, महंगा है। अगर इस्तांबुल के अंदर आप सारे प्लेसेस घूमना चाहते हो तो बेटर है इस्तांबुल पास ले लो। वो इनकी इस्तांबुल टूरिज़्म की वेबसाइट पे मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेट कुछ 125-150 यूरो का है, मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता। उसमें ये काफ़ी बजट हो जाता है। अदरवाइज ये देखो, इतनी बड़ी लाइन लगी है खाली टिकट के लिए। 1700 लीरा टिकट है जी, अप्रॉक्सीमेट समझ के चलो 4500 रुपये, $50 के नियर अबाउट टिकट है। और ये आधे घंटे के लिए लाइन लगी हुई है। अगर आपके पास पास होगा तो आप कहीं से भी आसानी से अंदर जा सकते हो। तो और $100-125 में आपका बढ़िया पास मिल जाएगा, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगी। कोशिश करो पहले पास बाय कर लो अगर इस्तांबुल में 4-5 दिन रुकना है। मैं टोटल 3 ही प्लेस घूमूंगा, इस वजह से मैंने पास लिया नहीं है। पहले फर्स्ट पैलेस की टिकट ली है जी, अप्रॉक्सीमेट 1700 लीरा है, अप्रॉक्सीमेट 4200 के नियर अबाउट होगी, $50 है। ये वो टिकट है, आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कैश विंडो से, जो पहले लाइन में लगे थे वो कैश की विंडो थी, कार्ड की उन्होंने वहाँ पे मशीनें लगाई हैं, आप मशीन से बाय कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेटर है कि आप इस्तांबुल म्यूज़ियम पास ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। $150 का आई थिंक वो मैं उसका लिंक और स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये टिकट के साथ इंक्लूडेड है जी, आप फ्री आइडियो गाइड ले सकते हो। बट इसमें एक ये पंगा है, इसके अंदर आपकी हिंदी लैंग्वेज नहीं है। इसमें मगर जापानीज़, चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, ये सब भाषा हैं, बट इसमें हिंदी नहीं है। इसी लैंग्वेज में वो आइडियो गाइड बनाते हैं। जिस कंट्री के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इंडियन कम आते हैं, तो इस वजह से हिंदी नहीं है। एंट्री है जी, जो ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है, सुल्तान अब्दुल हमीद का साइन है, ये अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये मैंने एक्चुअली वहाँ पे कैपेडोकिया में पूछा था, और साथ में नीचे कुरान की आयतें लिखी हैं। ये रेड वाला साइन है अब्दुल हमीद का। ये वो ब्यूटीफुल प्लेस है जी, जो ओटोमन एम्पायर के द्वारा, ओटोमन एम्पायर के आई थिंक तीसरे जो राजा थे, सुल्तान अब्दुल हमीद, जिसका रियली मैं भी बहुत बड़ा आशिक हूँ, उनकी बेसिकली कब्र है बुरसा में। उसी के लिए मैं बुरसा गया था, मेजर मेरा काम वही था। क्योंकि आपको कभी टाइम लगे ना, उनकी एक सीरीज़ आई हुई है, यूट्यूब पे पड़ी है, तो देखना ज़रूर, आपको पता लगेगा कि परमात्मा से, उस भगवान से प्यार कैसे करना है। अल्लाह से प्यार करने की इंतहा थे सुल्तान अब्दुल हमीद। ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर कुछ 14th सेंचुरी के अंदर उन्होंने शुरू किया था, और 16th सेंचुरी में ये कंप्लीट हुआ था। बाकी ज़्यादा हिस्ट्री तो मेरे को नहीं आईडी, मोटा मोटा सा मालूम है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने मतलब कि इस्लाम की बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, इस्लाम का बहुत ज़्यादा, मतलब कि यूरोप के अंदर इस्लाम को पहुंचाने वाले अब्दुल हमीद ही थे। चलिए जी, अब घूमते हैं थोड़ा सा इस पैलेस को। कहाँ से स्टार्ट करें?
पहले सीधा उसी के अंदर चलते हैं जो मेन है। ये देखिए, ये आपको ऑटोमन एम्पायर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। जो मैंने आपको पहले बताया ना, ये सुल्तान अब्दुल हमीद का अपना पर्सनल साइन है जो उन्होंने अल्लाह लिखा हुआ है। तो ऊपर जो लिखी हैं सब कुरान के आयतें लिखी हैं, कुरान से कुछ शब्द लिए गए हैं। ये यहाँ से एंट्री होती है। ये सुल्तान का ऑडियंस हॉल था, यहाँ पे लोगों को मिलते थे। ये कुछ 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ये सब जो जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट देख रहे हो सारा उसी समय का है। आपको फ्री टूर भी मिल जाएगा, फ्री गाइडेड टूर चलते हैं इस्तांबुल में काफ़ी, बट वो उसके एंड के ऊपर समझो कुछ वो होती है। बेसिकली सुल्तान अब्दुल हमीद का हाउस बना हुआ था जी पहले, बड़ा खूबसूरत हाउस था। यहाँ पे अपने पूरे क्या कहते हैं पॉलिटिकल जितने भी डिसीजन थे वो लेते थे वो सब लोग। बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, ये देखने लायक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। बेसिकली सुल्तान के ड्रेसेस हैं जी सारियाँ जो वो पहनते थे वेरिएशन फेस्टिवल्स रेशम टाइम के ऊपर, क्योंकि ये प्योर रेशम और प्योर सिल्क के बने होते थे। आप देखिए ये रूमी स्टाइल में हो जाते थे। ये उनके शूज़ हो गए। ये सब ड्रेसेस ओरिजिनल है जी, मगर ये संभाली हुई हैं। डिज़ाइंस देखिए, ये काफ्तान आ गया जी, खादी सिल्क के ऊपर बना। आज भी मतलब कितना प्यार से संभाला हुआ है। इसके जो डिज़ाइंस ही देखने वाले डिफरेंट हैं। ये ऊपर उनके फैमिली के क्लोथ लगे हुए हैं जी ऊपर सारे, ये फर के साथ जैकेट। ये है जी सुपर। ये अपना वॉर के टाइम पे घूमते हुए बनाते पहनते हैं ये सब चीज़ें। ये वो ड्रेसेस हैं जो वो अपने धार्मिक फेस्टिवल के दौरान पहनते थे। इसकी खूबी बताता हूँ। ये देखिए गोल्डन जो अक्षर नज़र आ रहे हैं ये सारी कुरान की आयतें हैं, कुछ कुरान से इन्होंने लेके लिखा हुआ है। बट अब आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका डिफरेंस। इस गोल्डन के इर्द गिर्द भी ब्लैक छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। ये इन्होंने अल्लाह का नाम या रसूल अल्लाह ऐसे कुछ लिखते थे। ये पर्टिकुलर मेरे को ये नहीं पता, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए माफ़ी है, बट ये कुछ अल्लाह के नाम के ही लिखते थे। पूरी ऐसी कई ड्रेसेस हैं जो बनी हुई है। ये देखिए ये सारी धार्मिक ड्रेसें हैं। ये देखिए जितनी बनी है ये मतलब कि कुरान बेस्ड बनाई गई हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे अक्षरों में। सुल्तान अब्दुल हमीद का हमाम है जी। ये हमाम की टाइल्स हैं तीनों। ये हैंडमेड टाइल्स हैं जो इटली के अंदर बन के आती थी। जो वो ऊपर लिखी हैं सब कुरान की आयतें हैं। ये कुरान से लिए गए अक्षर हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि इस्लाम के बहुत बड़े पुजारी थे। ये उनका हमाम आ गया नीचे, ये उनका पर्सनल है। अभी भी इन्होंने पूरा संभाल के रखा हुआ है। अब जो मेरे को ये नहीं पता उर्दू में लिखा क्या है, बट इतना पता कुरान की आयतें हैं। जब हम कैपेडोकिया गए थे ना, कैपेडोकिया में ये सेरेमिक टाइल का स्पेशल देखा था, ये हैंडमेड कैसे बनती है। टोटली हैंड प्रिंट्स है जी। उनके शस्त्र आ गए जी सुल्तान के। ये सारे बेसिकली प्योर आयरन और गोल्ड प्लेटेड हैं। कईयों में तो प्योर गोल्ड यूज़ हुआ है। ये तीनों जो सीरीज़ बता रहा था उन सब सीरीज़ में कई जगह ये रियल शस्त्र भी इन लोगों ने यूज़ किए हैं। इम्पोर्टेड पार्ट है। ऑटोमन एम्पायर के दौरान पे जितने सिक्के यूज़ हुए थे ना, कॉइन जो गोल्ड के,
मतलब कि ओटोमन एम्पायर शायद आप लोगों को पता है 8th सेंचुरी में शुरू हुई थी और 16th सेंचुरी में ख़त्म हो गई थी। उस दौरान के जितने कॉइन, जितने सुल्तान हुए, 6 सुल्तान हुए, 6 सुल्तानों के डिफरेंट कॉइन्स उसके काल के दौरान यूज़ हुए, वो सब चीज़ें हैं। ये रियल स्टोन एंड वो सब चीज़ें हैं, ये सब उनके दौरान बने हुए सेरेमोनी और गोल्ड प्लेटेड सब ये बर्तन कप्स ये सब चीज़ें हैं जी। आप मतलब कि ओटोमन एम्पायर के रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ये वो सारे स्टार जी जो सुल्तान अपने ओवरकोट के ऊपर लगाते थे, प्योर डायमंड के बने हुए, अलग अलग टाइम के, अलग अलग ओटोमन एम्पायर के टाइम के, अलग अलग सुल्तानों के अलग अलग डिफरेंट वो स्टार्स हैं। इनमें पाशा के भी आ गए, सुल्तान के भी आ गए, उनके सोल्जर्स के भी आ गए, सबके इसके बीच में ही है। अब कौन किसका ये इतना मेरे को ज्ञान नहीं। मेन कृपाने आ गए जी, तेग जिसको कह सकते हो। लेकिन वो ओटोमन एम्पायर के टाइम पे यूज़ हुई हर चीज़ हर यहाँ पे लगी हुई है। ये कुरान पाक के अलग अलग वर्जन है जी। ये सारी कुरान ही हैं जितने भी हैं। ये बड़ी वाली कुरान है, ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने तब बनवाई थी, प्योर गोल्ड की है। इसके अंदर जो पेपर पे इंक भी चली है ना, जिससे कुरान की आयतें लिखी गई हैं, वो भी सारी गोल्ड की हैं। ये वाली भी गोल्ड की है। ये सारी कुरान ही है जी। ये वो माला आ गई जी, जिससे वो माला का मतलब वही है जो सिमरना फेरते हैं, सिमरना कह लो, माला कह लो, जिससे वो अल्लाह का नाम लेते हैं। ये दुनिया भर के डिफरेंट स्टोन से बनी हुई है। ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी। एक नहीं मेरे को चीज़ समझ आई, हमारे यहाँ माला में इतना लंबा नहीं लिखा होता धागा, इन सब में लगा हुआ कुछ ना कुछ। ये ओटोमन एम्पायर का इस्लामिक चैम्बर है जी, जिसके अंदर सिर पे कपड़ा लेके जाना ज़रूरी है। ये सबको कपड़ा दिया जा रहा है कि ये कपड़ा लें सिर पे। ये वो चीज़ है जी जो सुल्तान अब्दुल हमीद अपने हाथों से बनाते थे और काबा में लोगों को करने के लिए। और ये है वो झाड़ू, ये कह लो, ये भी सुल्तान अब्दुल हमीद अपने हाथों से बनाते थे कि सो दैट मस्जिद के गुंबद की सफाई हो सके। इसके ऊपर सीरीज़ के अंदर पूरा एक क्लिप बना हुआ है। ये मोहम्मद साहब के पैरों का निशान है जी। ये भी और ये भी ये कैसे हैं, अब कहाँ से आए ये मेरे को नहीं पता, पर ये बेसिकली जो इस्लाम के ये कह ले सकते हो जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ मोहम्मद कुछ 12वीं ईस्वी में उनके हैं। 12वीं या 13वीं सदी के अंदर मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था, उनके फुटप्रिंट्स हैं। बट ओटोमन एम्पायर के पास कैसे आए ये आइडिया नहीं है मेरे को भी, इसलिए 9 हाथों से लिखी गई पूरी कुरान है। जो फर्स्ट हाफ है वो 7th सेंचुरी में लिखा गया था। सेकंड हाफ के बारे में अभी आगे दिखाता हूँ आपको। ये प्योरली जो उस वक्त हैंडमेड पेपर्स होते थे ना, उसके ऊपर तो ये है कि ये आर्किटेक्ट देखने वाला है बिल्डिंग का। ये जो सेरेमिक टाइल्स के अंदर बना हुआ हाथों से प्रिंट हुआ काम,
ये तो नहायत ही खूबसूरत है। वो कुरान की आयतें, ये सारी कुरान की आयतें लगी हुई हैं प्योर गोल्ड के अंदर, और ऊपर गुंबद में भी सारा गोल्ड का काम हुआ है। ये सारा प्योरली गोल्ड प्लेटेड नहीं है, गोल्ड पिघला के ही काम हुआ सारा। ये आप देखो गुंबद की टोटली खूबसूरती देखो आप। ये सब चीज़ें गोल्ड की हैं। अभी आपको चमक इतनी नज़र आ रही है, ये देखिए, अभी शायद आपको समझ आएगा। ये फातिमा जी कौन थे मेरे को आइडिया नहीं। आई थिंक मोहम्मद साहब के शायद वाइफ थे, शायद उनकी ब्राइडल है। ये उस वक्त की टर्बन, क्योंकि टर्बन इससे पहले भी चलती थी। ये टर्बन का स्टाइल दूसरा था, बट ये टर्बन ही है। एक मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन का है जी। ये मोहम्मद साहब की बेटी का है। ये मतलब कि जो फातिमा जी थे उनके टॉम, मतलब कि उनकी कब्र से मिला गया हुआ है। ये भी फातिमा जी का है। यहाँ पे देखो कुरान के सारे अक्षर भी लिखे हुए हैं। इस रूम में मोस्टली जो, तभी तो इतना ये रूम को सरकार देते हैं। ये इंडियन एक मर्चेंट मगर किसी व्यापारी ने 9वीं सेंचुरी को ये दिया था ओटोमन एम्पायर को। बेसिकली इस रिलीजियस रूम में मोस्टली जितनी चीज़ें रखी गई हैं सारी मोहम्मद साहब के रिलेटेड ही हैं। ये हराम शरीफ के अंदर काबा के टाइम की वीडियोस हैं पुरानी। ये वुडन के अंदर हैंडमेड बना हुआ, ये एम्पीरियल 14th सेंचुरी के अंदर बनाया गया है जी। इसका खास इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाला है। रोमन के ये प्रिंट्स बने हुए, डोम इसका देख लीजिए, गोल्ड के अंदर सारा बना हुआ। टॉपी के पैलेस कंप्लीट हो गया जी। अगर उसको बहुत अच्छे से देखना है, मैंने अप्रॉक्सीमेट समझो 60% देखा है। अगर आपको प्योरली 100% तरीके से देखना और ऑटोमन एम्पायर को समझना है तो कम से कम आपको एक दिन चाहिए उसको देखने के लिए। और मैं आया था 12 साढ़े 12, और कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग आ जाओगे तो क्राउड नहीं मिलेगा, 9-10 बजे आ जाओगे तो क्राउड नहीं मिलेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। क्योंकि ये इस्तांबुल क्या पूरे टर्की की मेजर अट्रैक्शन में एक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और पानी की बोतल अपने साथ लेके जाना और कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाना, सो दैट आप कंफर्टेबली अंदर वॉक कर सको। अंदर काफ़ी वॉक है। टॉपी के पैलेस के बाद बिल्कुल साथ में ही है हैगा सोफिया। हीगा सोफिया भी कह सकते हो, ब्लू मॉस्क भी कह सकते हो। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉस्क में से एक है। मतलब कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर देखने लायक है। बस उसके अंदर इंटर कर रहा हूँ। टिकट विकेट अभी मेरे को यहाँ तक लगता है उसकी टिकट होगी, तो टिकट लेके फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये उसका एंट्री गेट है। जोड़ा ब्लू मॉस्क वाला एरिया है ना, वो सुपर कॉस्टली है। ये इतना सा जूस का गिलास लिया है अप्रॉक्सीमेट 350 ml, 600 रुपये का है। पानी की बोतल यहाँ पे सीधी डबल हो जाती है। पानी की बोतल सीधी 50 रुपये की हुई थी, जो बाज़ार में 10 रुपये की मिलती है। पानी ख़त्म हो गया तो मैंने फिर यहाँ से बाय किया। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ कोशिश करना ना ही बाय करना। अगर आपका गुजारा हो सकता है तो फिर मत करना, अदरवाइज़ बहुत कॉस्टली है यहाँ पे। बेसिकली टर्की ना मेरे लिए एक टूरिस्ट स्कैम ही बन गया है। मतलब कि उन्हों की कोशिश है टूरिस्ट ਨੂੰ लुटिया जाए किसी न किसी तरीके भी। हुण हैगा सोफिया एक ऐसी मॉस्क है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉस्क में है। उसके अंदर इंटर करने के लिए आपका जो टर्की पास है वो भी इंक्लूडेड में नहीं आता, और जो आपका इस्तांबुल पास है उसमें भी नहीं है। और हैगा सोफिया के जो बेसमेंट है, जिसमें मेन ग्राउंड फ्लोर है, उस पर नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता। वहाँ पे टर्किश पीपल और मुस्लिम ही जा सकते हैं, नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता। दूसरी बात, और जो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो उसके फिर 2 जोन इन्होंने डिवाइड किए। एक में म्यूज़ियम है, एक में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मॉस्क आप देख सकते हो। जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी इन्होंने फ़ीस रखी है 25 यूरो, और म्यूज़ियम समेत रखी है 50 यूरो। मतलब के अप्रॉक्सीमेट वही 4700 बनती है इंडियन में।
मतलब कि आप 2 पैलेस विज़िट करने में ही आपके 10,000 रुपये लग गए हैं। अगर आप पूरे इस्तांबुल के सारे म्यूज़ियम विज़िट करते हैं तो आपका 30 से 40,000 रुपये खर्चा आ जाता है। और बहुत लंबी लाइन है, 3.5 से 4 घंटे की वेटिंग है। ये है जी हागा सोफिया मॉस्क का अपर फ्लोर। एक चीज़ और, इसमें ड्रेस कोड है जी। आप निक्कर, हाफ पैंट, स्कर्ट्स ऐसा कुछ पहन के नहीं आ सकते जिसके अंदर आपके लिए फुल। ये वो खूबसूरत मॉस्क है जी जिसको देखने के लिए सब लोग आते हैं, जो मोहम्मद सुल्तान ने बनाई थी कुछ 11th मेरे ख्याल सेंचुरी में। इसके अंदर आपका वाईफाई फ्री है जी। खाली इस पोर्शन में आने के लिए भी आपको 25 यूरो पे करने पड़ेंगे जी। एक चीज़ समझ जाइए। और यहाँ से आप पूरा हैगा सोफिया देख सकते हो। यहाँ पे पूरी लाइन लगी है, थोड़ी सी लाइन हटती है तो हम देखते हैं। ऐसे देखो निक्कर पहनी है बट उसने ऊपर से वो पहना है, जैसे इसने भी निक्कर पहनी है, ऊपर से एक गमछा सा पहना हुआ है। आओ जी चलते हैं हैगा सोफिया देखने। ये वो है मॉस्क है जी जिसको आप ऐसे विज़िट करने के लिए तकरीबन समझ के चलो 25 यूरो 2500 रुपये के नियर अबाउट आप पे करते हैं। 2400-2500 रुपये। नीचे नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, इस वजह से खाली मुस्लिम जा सकते हैं। जब आप टिकट बाय करते हो तो आपको फोर्सली टिकट वाला बंदा ही बोलता है कि आप 50 यूरो वाली टिकट बाय करो। और मेरे हिसाब से इस फ्लोर पे ऊपर आने के लिए 2500-2400 रुपया वेस्टेज है टोटल, जिसमें आप मॉस्क की पूरी खूबसूरती भी प्रॉपरली देख नहीं सकते हो। और कम से कम भी मैं 4 घंटे लाइन में लगा हूँ अंदर आने के लिए, जो धूप में खड़े होके। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये इसका फ्रंट आ गया जी, सामने से वीडियो बना रहा हूँ। ये जितने शैंडलियर लगे हुए हैं, ये जितना आर्किटेक्ट देख रहे हो, सारा मतलब कि ऑटोमैन एम्पायर के टाइम का ही है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। वैसे इसकी खूबसूरती तो ये थी कि हमें नीचे का एक्सेस मिलता, बट नीचे का एक्सेस है नहीं अपने पास, फिर यहीं से गुजारा कर लीजिए आप लोग। सबसे बड़ी बात है डोम देखने वाला इसका, इतना खूबसूरत और इतना हाइट पे डोम बना हुआ है कि कमाल है। ये देखिए ये पेंटिंग्स, हालांकि टाइम टू टाइम रिपेयर किया जाता है, बट फिर भी बेसिकली बिजनेस बना दिया जी भगवान के घर को। बड़ा अजीब लगा कि सिर्फ भगवान के फर्स्ट फ्लोर के जाने के लिए, अल्लाह को अगर आप गॉड मानते हो तो उसको एक दर्शन कराने के लिए आप दुनिया भर से पैसे लूट रहे हो। ये कहाँ का आपका धर्म है, ये कहाँ का इस्लाम है। इस मॉस्क को विज़िट करने का मैं बहुत सालों से मतलब के वेट कर रहा था कि मैं इस मॉस्क को देखूँगा नीचे से, बट रियली ना बहुत ज़्यादा मूड अपसेट हो गया कि आप सिर्फ, ठीक है मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, फिर आप ऊपर का चार्ज मत लो। 2500 रुपये का टूर 25 मिनट में ख़त्म हो गया। मैं सजेशन नहीं करूँगा कि हैगा सोफिया आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, कॉपी जो दूसरा पैलेस है उसमें डेफिनेटली आपको विज़िट करना चाहिए। ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का एक्सेस नहीं है, तो इट्स नॉट वर्थेबल टू विज़िट। ये यूसुफ मसीह की फ़ोटो है जी, सेंट मैरी जी हैं, साथ में वो 2 राजे हैं, माता जी की उनकी फ़ोटो है। पहले एक्चुअली ये मॉस्क के अलावा ना एक क्या कहते हैं म्यूज़ियम हुआ करता था। इन्होंने अभी मॉस्क में इसमें चेंज किया है, अब ये नहीं पता एग्जैक्ट कब किया है, क्योंकि आपको पूरी मॉस्क में ना यीशु मसीह की बहुत पिक्चर्स मिल जाएंगी गोल्ड प्लेटेड के अंदर की हुई। बट प्रॉब्लम ये है कि जो टूट गई उन्होंने वो रिपेयर नहीं की है, एज इट इज़ ही है। जब ऐसी जगह पे विज़िट करता हूँ ना तो रियली प्राउड करता हूँ कि मैंने सिख धर्म में जन्म लिया है। बहुत मन खुश होता है। एवरेज रोज़ के लाखों लोग, क्वांटिटी तो मैं क्या कहूँगा क्योंकि बहुत से लोग पिन पॉइंट करने के लिए बैठ जाते हैं। आपको कैसे पता जी कितने लाख लोग विज़िट करते हैं दरबार साहब में। दरबार साहब, श्री अमृतसर, गोल्डन टेम्पल जिसे भी कह सकते हैं, लाखों लोग विज़िट करते हैं, जिनका आना भी फ्री है और जिनका खाना भी फ्री है।
यहाँ पे आप विज़िट भी नहीं किया और ऊपर से घुमा दिया और धर्म के नाम पे पैसे लूट लिए। और हम सब चीज़ें देते हैं, तो इसलिए जिनको अपने धर्म पे प्राउड नहीं है ना, तो डेफिनेटली उनको प्राउड होना चाहिए कि वो सिख हैं। ये यहाँ का ट्रेडिशनली फूड जी, आप यहाँ पे आओगे यहाँ पे मिल जाएगा। ये 35 लीरा का होता है, आप कोई भी ले लो। इसमें वो लगा होता है, क्या कहते हैं, न्यूट्रीलाइट लगा होता है। मैं खाता हूँ, मैंने कभी न्यूट्रीलाइट खाया नहीं है भाई। ये रोल तो लिया है, रैली में 35 लीरा का है, 90 रुपये का। टेस्टी बहुत है, बस इसको खाने के लिए आपको दांत एक्स्ट्रा चाहिए। चबाते चबाते दांतों की जाड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। तो है टेस्टी है। अभी जाना था ब्लू मॉस्क, बट अभी वो 1.5 घंटे के लिए बंद है, क्योंकि शाम की नमाज का टाइम हो गया। उसके बाद वो खुलेगी, तब तक थोड़ा सा मार्केट स्टडी कर ले, जो ब्लू मॉस्क के बैक साइड है। ये बड़ी प्यारी सी मार्केट बनी हुई है ब्लू मॉस्क के बैक साइड पे। प्राइसेस तो यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है, प्राइसेस की तो यहाँ पे बात ही मत करना। तो खाली आप बस बाज़ार घूमो, तो इसलिए थोड़ा सा बाज़ार घूम रहे हैं अभी। ये स्पाइसेस, ये सब फेक लगे हुए हैं जी, ओरिजिनल नहीं होते। बट क्या थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इस वजह से। थैंक यू थैंक यू। ये वही जो हमने कैपेडोकियन सेरेमोनिक टाइल्स देखी थी, हैंडमेड्स कह देते हैं इनको। एक इनकी और बड़ी स्कैम वाली बात पता क्या है, ये ऑलवेज प्राइस आपको US डॉलर में या यूरो में बताएंगे, लीरा में कभी प्राइस नहीं बताएंगे। अपनी करेंसी में तो प्राइस बताते ही नहीं है। इनका मतलब किसी न किसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बना के लूट लें। लोकल करेंसी भी, अपनी करेंसी को तो खुद ही इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि दूसरा कैसे कर ले। ये ओटोमन एम्पायर के जो पहले सुल्तान थे ना, उनके पूरे ख़ानदान का बेटी, बेटा, वाइफ, उन सब की ये कब्रें हैं। ये उनके बच्चों की, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के जो पहले सुल्तान थे उनकी एज बहुत लंबे नहीं थी, कुछ 23 साल की एज में ही उनके देहांत हो गया था। तो उसके बाद ओटोमन एम्पायर को संभालने के लिए दूसरे सुल्तान आए थे। तीसरे सुल्तान अब्दुल हमीद थे। अब्दुल हमीद ने बेसिकली इस्लाम का प्रचार किया था, बट अब्दुल हमीद सुल्तान इस सुल्तान की रिस्पेक्ट बहुत करते थे, जिसके लिए उन्होंने मेन इस्तांबुल में ही बना दिया था। शायद आप लोगों को पता हो, ओटोमन एम्पायर की पहली कैपिटल उस वक्त बुरसा होती थी। मैडम धीरे बोलने के लिए कह रही है, कब्रों से कोई उठ ही ना जाए। तीसरी जगह ब्लू मॉस्क जी, जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये मैं हैगा सोफिया के बिल्कुल ऑपोजिट है, बट एंट्री इसकी बैक साइड से है। ये उसका एंट्री गेट है जी। चलो ब्लू मॉस्क चलते हैं अंदर, उसके बाद फिर जाके हॉस्टल रेस्ट करेंगे। आज बहुत घूम लिया। हैगा सोफिया तो मेरे को स्कैम ही लगी थी। ये एंट्री फ्री है, इस वजह से स्कैम ना लगे। पर देखते हैं अभी कितनी खूबसूरत है। मेजर बात तो खूबसूरती की है, क्योंकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, ये सारा नया है। और इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना जी, अलाउ नहीं है शॉर्ट पैंट्स और ये सब। ड्रेस कोड इसमें भी है। इसमें नॉन मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है, बड़े कपड़े प्रॉपर पहन के जाने हैं। इसकी भी एंट्री की क्यू लगी हुई है, ये इतनी बड़ी एंट्री के लिए। बट ठीक है, धीरे धीरे क्यू चल रही है। ब्लू मॉस्क के अंदर शूज़ अलाउ नहीं है जी, और शूज़ हाथों में पकड़ लिए, क्योंकि इनका शूज़ स्टैंड नहीं बना हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक है। मगर अप्रॉक्सीमेट हर दिन मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख लोग विज़िट करते, तो कौन इतने ज़्यादा शूज़ संभालेगा। तो इसलिए शूज़ अपने हाथों में रखिए। ये है जी ब्लू मॉस्क, खूबसूरत, बिल्कुल लेटेस्ट बनी हुई, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे शूज़ रख देते हैं एक बार, फिर बाद में उठा लेंगे। ये हाथ में पकड़ के तो मैं चलने लगा। पर यार एक चीज़ समझ नहीं आई, ये मॉस्क के अंदर शूज़ तो आ ही गए ना, तो इससे बेटर तो बाहर उतरवा दो, या शूज़ पहने रहने दो। ये अंदर तो आ ही गए,
चलिए जी आपको लेके चलते हैं अंदर। ये भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना हुआ है जी। एक पॉइंट तक आपकी एंट्री है, उसके आगे फिर आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि उसके आगे सिर्फ अगर आपको प्रेयर करनी है तो एंट्री है। ओके जी, अगर इसके आगे सिर्फ इस्लाम वालों को इजाज़त है, जो मुसलमान हैं कि आपको नमाज पढ़नी है तो आप जा सकते हो आगे, अदरवाइज़ नहीं लाओगे। ये सारी कैलीग्राफी और रोमन इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, बड़ा प्यारा सा। बहुत सी इंडियन मूवी में ये शूट हुई है ब्लू मॉस्क। देखने लायक है, वो सबसे ज़्यादा इसका है जी ये कैलीग्राफी और डोम के अंदर देखिए ये जो ब्लू कलर की कुरान की आयतें लिखी हैं और सेंटर में काफ़ी कुछ कुरान का में से लिखा हुआ है। ये बहुत ही उम्दा कलाकारी है और बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ पूरा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कैमरे की आंखों से देख रहे हो, रियल आंखों में देखोगे तो आपके पास अल्फाज नहीं होंगे इसकी तारीफ़ के लिए। बहुत सुंदर और बहुत सदियों से किया हुआ काम है। मेरा तो डोम देख के मन खुश हो गया। ये इतना, ये देखिए, ये इतना खूबसूरत डोम है। ये ब्लू मॉस्क का बाहर वाला एरिया है जी, जिसको गैलरी भी बोल सकते हो। अभी भी ये बन रही है कुछ हिस्से इसके। बट इतने क्राउड में कैसे ये लोग नमाज पढ़ लेते होंगे जी, इतने क्राउड के अंदर। इतना क्राउड है कि अंदर बैठ के अल्लाह से बात करना तो नामुमकिन वाला काम है। इंडियन बहुत आए हुए हैं जी यहाँ के।